गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर सेकंड नर्वस सिस्टम का रिमेनिंग पार्ट डिस्कस करेंगे। सेंस ऑर्गन्स मीन्स संवेदना अंग। सेंस ऑर्गन्स आइज, ईयर्स, नोज, स्किन, टंग आर विंडोज टू द आउटसाइड वर्ल्ड। दे हेल्प अस टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट आवर सराउंडिंग्स। सेंस ऑर्गन्स मीन्स संवेदना अंग, जैसे आँखें, कान, नाक, त्वचा और जो जीभ होती है वो बाहरी दुनिया के लिए विंडोज़ होती है, या हम उससे बाहरी दुनिया में जितने भी क्रियाकलाप होते हैं उनको महसूस कर सकते हैं या देख सकते हैं। वे हमें अपने परिवेश की जानकारी प्राप्त करने में मदद करती है, हमारे आसपास क्या चल रहा है उसकी जानकारी प्रोवाइड करवाती है। इसमें फर्स्ट है आइज़। दीज आर द ऑर्गन्स ऑफ साइट, मीन्स ये जो अंग होते हैं ये साइट के अंग होते हैं। दे आर प्रेजेंट इन द सॉकेट्स ऑफ द स्कल। द आईलिड्स एंड आईलैशेस प्रोटेक्ट द आईज फ्रॉम डस्ट, डर्ट एंड ब्राइट लाइट। वे खोपड़ी के सॉकेट में मौजूद होती है तथा आईलिड्स एंड आईलैशेस होते हैं, यानी जो हमारी पलकें होती है वो आँखों को धूल, गंदगी और तेज रोशनी से सुरक्षा करती है। हमारी जो आईलैशेस या आईलिड्स होती है वो प्रोटेक्ट करके रखती है हमारी आँखों को, जिससे कि हमारी आँखें खराब नहीं हो सके। द आई बॉल्स हैव 3 लेयर्स, कॉर्निया, आइरिस एंड रेटिना। जो आई बॉल्स होती है उसकी 3 लेयर होती है या 3 परतें पाई जाती है, कॉर्निया, आइरिस एंड रेटिना। फर्स्ट है कॉर्निया। इट इज़ द फर्स्ट ट्रांसपेरेंट लेयर ऑफ द आई, मीन्स यह आँख की पहली पारदर्शी परत होती है। नेक्स्ट है आइरिस। इट इज़ द सेकेंड कलर्ड लेयर ऑफ द आई। यह आँख की दूसरी रंगीन परत होती है। नेक्स्ट है प्यूपिल, या जिसे पुतली कहा जाता है। इट इज़ द ब्लैक स्पॉट इन द सेंटर ऑफ द आइरिस, यानी यह आइरिस के मध्य में या सेंटर में एक ब्लैक स्पॉट होता है या काला धब्बा होता है। द साइज ऑफ द प्यूपिल इज कंट्रोल्ड बाय द टाइनी मसल्स। और जो प्यूपिल की साइज होती है वो इसमें छोटे छोटे मसल्स या छोटी छोटी मांसपेशियां पाई जाती है, जिसके द्वारा कंट्रोल की जाती है। इन ब्राइट लाइट द प्यूपिल बिकम्स स्मॉल टू अलाउ लेस लाइट, एंड इन डिम लाइट द प्यूपिल एनलार्ज टू अलाउ मोर लाइट। यानी जब हमको ब्राइट लाइट होती है या बहुत तेज़ी से हमारी आंखों पर रोशनी गिरती है तो जो प्यूपिल होती है, जो हमारी पुतली होती है, वो बहुत छोटी हो जाती है, स्मॉल हो जाती है। और जब लेस लाइट उस पर गिरती है या कम लाइट उस पर गिरती है तो हमारी जो पुतली होती है वो एनलार्ज हो जाती है या बड़ी हो जाती है। तो इस तरह से जो लाइट हमारे पुतली पे गिरती है उसके अकॉर्डिंग वो अपनी साइज को चेंज कर लेती है या कन्वर्ट कर लेती है। नेक्स्ट है रेटिना। इट इज़ द थर्ड लेयर इन द आई दैट एक्ट्स एज अ स्क्रीन ऑन विच द इमेज इज फॉर्म्ड। यानी जो रेटिना होता है वो हमारी आँख की तीसरी लेयर होती है या तीसरी परत होती है, जो एक स्क्रीन की तरह कार्य करती है और उसमें ही इमेज फॉर्म्ड होती है, या जो इमेज होती है वो बनती है, या जो पिक्चर होती है वो बनती है। द ऑप्टिक नर्व्स कैरी मैसेजेस फ्रॉम द आइज टू द ब्रेन। इसमें एक ऑप्टिक नर्व्स पाई जाती है जो आइज से मैसेज को लेकर ब्रेन तक पहुंचाने का कार्य करती है। यानी हमारी आइज जो होती है वो जिस चीज को भी देखती है उस मैसेज को पहुंचाने का कार्य ऑप्टिक नर्व्स करती है और वो ब्रेन तक पहुंचाती है। नेक्स्ट है केयर ऑफ आइज, यानी हम किस तरह से अपनी आइज की, अपनी आंखों की केयर कर सकते हैं। वॉश योर आइज विथ क्लीन एंड कोल्ड वाटर एटलीस्ट ट्वाइस अ डे। यानी हमें हमारी आंखों को क्लीन रखना चाहिए और ठंडे पानी से दिन में 2 बार धोना चाहिए या साफ करना चाहिए। नेक्स्ट है वाइल रीडिंग एंश्योर अ डिस्टेंस ऑफ एटलीस्ट 25 सेंटीमीटर। यानी जब भी हम कोई चीज़ रीडिंग करते हैं या कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो एटलीस्ट हमारी आंखों से उसकी जो डिस्टेंस है वो 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए।
स्टडी इन सफिशिएंट लाइट एज डिम और वेरी ब्राइट लाइट स्ट्रेंथ्स द आइज। हम जब स्टडी करते हैं तो सफिशिएंट लाइट में हमें स्टडी करनी चाहिए, ना तो ज़्यादा तेज रोशनी होनी चाहिए और ना ही कम रोशनी होनी चाहिए। नेक्स्ट है अवॉइड वॉचिंग टीवी और वर्किंग ऑन कंप्यूटर फॉर लॉन्ग टाइम, यानी हमें जो टीवी होती है उसको ज़्यादा नहीं देखना चाहिए या कंप्यूटर पे ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक कार्य नहीं करना चाहिए, उसको अवॉइड करना चाहिए। अवॉइड रीडिंग इन अ मूविंग व्हीकल मीन्स जब हम किसी व्हीकल पर चलते हैं या कहीं पे जाते हैं, मूव करते हैं, तो हमें वहाँ पे रीडिंग नहीं करना चाहिए, रीडिंग को अवॉइड करना चाहिए। जो नेक्स्ट सेंस ऑर्गन्स हैं वो है ईयर्स। ईयर्स का मतलब जो हमारे कान होते हैं। द ईयर्स हेल्प अस हियर, यानी जो हमारे ईयर होते हैं, हमारे जो कान होते हैं, वो हमारी सुनने में सहायता करते हैं। दे ऑल्सो हेल्प इन मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ द बॉडी, यानी ये हमारी सहायता करते हैं हमारी बॉडी का बैलेंस बनाने में, उसको मेंटेन करके रखते हैं। हमारी बॉडी का जो बैलेंस होता है उसको मेंटेन करके हमारी सहायता करते हैं। द ईयर हैज़ 3 पार्ट्स, जो कान होते हैं उसके 3 पार्ट्स होते हैं या उसके 3 भाग होते हैं। फर्स्ट है आउटर ईयर, यानी जिसको बाहरी कान कहा जाता है या कान का बाहरी हिस्सा जिसे कहा जाता है। इट इज़ द पार्ट ऑफ द ईयर दैट कैन बी सीन, यानी यह ईयर का एक ऐसा पार्ट होता है जो हमारे द्वारा देखा जा सकता है या जिसे हम देख सकते हैं। इट इज़ फनल शेप्ड एंड कलेक्ट्स साउंड वेव्स फ्रॉम द सराउंडिंग्स, यानी इसका जो शेप होता है वो फनल शेप होता है और यह हमारे आसपास के वातावरण से या हमारे आसपास का जो साउंड वेव्स होती है उसको कलेक्ट करने के काम आता है। नेक्स्ट है मिडिल ईयर, यानी मध्य कान। साउंड वेव्स पास फ्रॉम द आउटर ईयर टू द मिडिल ईयर, यानी जो साउंड वेव्स होती है या जो ध्वनि तरंगें होती है वो आउटर ईयर से मिडिल ईयर को पास की जाती है। दैट हैज़ अ फ्लैप ऑफ स्किन कॉल्ड ईयर ड्रम, यानी उसकी जो स्किन होती है मिडिल ईयर की वो एक तरह से फ्लैप होती है, उसकी जो त्वचा होती है वो फ्लैप होती है और उसको ही ईयर ड्रम कहा जाता है। द ईयर ड्रम वाइब्रेट्स लाइक द स्किन ऑफ अ तबला व्हेन साउंड वेव्स स्ट्राइक इट, यानी जो ईयर ड्रम होता है जब उस स्किन पे वो साउंड वेव्स जाती है तो वो वाइब्रेट होता है, जिस तरह की जो तबला होता है जब हम उसको बजाते हैं तो उसकी जो स्किन होती है जिस तरह से अपन उस पर स्ट्राइक करते हैं तो वो वाइब्रेट होती है। इस प्रकार से ईयर ड्रम भी एक तबले नुमा ही कार्य करता है, जिस प्रकार से वहाँ पे साउंड वेव्स जाती है तो वो वाइब्रेट होता है और उसकी सूचना इनर ईयर को देता है। नेक्स्ट है इनर ईयर, यानी आंतरिक कान। इट कंसिस्ट ऑफ टाइनी बोन्स एंड अ कॉइल्ड ट्यूब फिल्ड विद फ्लूइड, मीन्स इसमें छोटी छोटी हड्डियां पाई जाती है और इसमें एक कॉइल ट्यूब पाई जाती है जिसमें फ्लूइड भरा होता है या कोई तरल पदार्थ भरा होता है। द वाइब्रेशंस ऑफ ईयर ड्रम आर ट्रांसफर्ड इनटू द फ्लूइड, यानी जो वाइब्रेशन होता है वो ईयर ड्रम के द्वारा जो फ्लूइड होता है उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है या तरल को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। वाइब्रेशंस पास फ्रॉम हियर बाय ऑडिटरी नर्व टू द सेरेब्रम, जो वाइब्रेशन होता है वो वहाँ से भी पास कर दिया जाता है ऑडिटरी नर्व्स को, जो सेरेब्रम से कनेक्टेड होती है या सेरेब्रम से जुड़ी हुई होती है। द सेरेब्रम टेल्स अस वाट वी आर हियरिंग, और जो सेरेब्रम होता है वो हमें बता देता है कि हम क्या सुन रहे हैं या क्या सुन पा रहे हैं। नेक्स्ट है केयर ऑफ ईयर्स, यानी हम जो कान होते हैं उसकी किस तरह से केयर कर सकते हैं। क्लीन योर ईयर्स विद ईयरबड्स, यानी हम अपने कान को जो ईयरबड्स आती है उसके द्वारा साफ कर सकते हैं या क्लीन रख सकते हैं। लाउड साउंड्स कैन डैमेज ईयर ड्रम्स, यानी जो बहुत तेज़ी का साउंड होता है या बहुत तेज़ी से जो साउंड आता है वो हमारे ईयर ड्रम्स को डैमेज कर सकता है। सो स्टे अवे फ्रॉम लाउड साउंड्स, तो हमें जो लाउड साउंड्स होता है उसको नहीं सुनना चाहिए या बहुत तीव्र गति का साउंड हमें अवॉइड करना चाहिए या उससे दूर रहना चाहिए। धन्यवाद।